Good morning, my dear children. This is your English teacher. So children, today we are going to start our grammar portion. आज हम अपने इंग्लिश का जो है ग्रामर पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर दी ग्रामर पोर्शन. So here is our first chapter of our grammar portion and the name of our chapter is the sentence. और जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे ग्रामर का वो है द सेंटेंस. ओके, सो फर्स्टली आई टोल्ड यू व्हाट इज सेंटेंस. ओके, सेंटेंस होता क्या है मैं सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ. अ सेंटेंस मीन्स ग्रुप्स ऑफ वर्ड दैट कन्वे अ कंप्लीट थॉट और मीनिंग एंड मेक कंप्लीट सेंस आर कॉल्ड सेंटेंस. ओके, सो सेंटेंस क्या होता है चिल्ड्रन? ये एक ग्रुप होता है वर्ड्स का. किसका ग्रुप होता है? वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जो कि पूरा कम्प्लीटली एक सेंस निकालता है. मीन्स उससे कुछ सेंस निकलता है, कुछ मीनिंग निकलता है. विदाउट मीनिंग कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है. वो एक प्रॉपर वे में होता है और उसमें एक थॉट, एक इन्फॉर्मेशन, कुछ कमांड, यानी बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिलती हैं. मीन्स उसका एक हम ये बोल सकते हैं कि एक वी नो द इंफॉर्मेशन, complete thing about the subject. ओके, हम किसी भी सब्जेक्ट के बारे में एक कंप्लीट जो है इंफॉर्मेशन अगर जान लेते हैं तो समझ जाइए वो एक कंप्लीट सेंटेंस है. दैट मीन्स सेंटेंस है, वो हमारा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और वो एक सेंटेंस बन चुका है. सो हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर यू. शी इज़ लुकिंग प्रिटी इन द वाइट ड्रेस. इसका मीनिंग क्या हुआ? शी इज़ लुकिंग, ये गर्ल है और ये कैसी दिख रही है? बहुत सुंदर दिख रही है एक वाइट ड्रेस में. तो देखिए लिखा शी इज़ लुकिंग प्रिटी इन द वाइट ड्रेस. अब ये जो सेंटेंस बना हुआ है इसका मीनिंग निकल रहा है. सो जो मीनिंग निकल रहा है दैट इज़ इन अ प्रॉपर वे. ओके, अगर प्रॉपर वे में नहीं होगा तो ये कोई इस प्रॉपर वे में नहीं होगा तो कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, और कोई मीनिंग नहीं निकलेगा तो दैट विल नॉट अ सेंटेंस. ये सेंटेंस भी नहीं होगा. ओके, सो देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस ऑल्सो. सो यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंस के जो है काइंड्स भी दिए हुए हैं. जस्ट लाइक here is a chart of a sentence. ओके, फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. फर्स्ट जो सेंटेंस होता है एक असर्टिव सेंटेंस होता है मीन, और वही डिक्लेरेटिव सेंटेंस में दोनों जो है उसको एक ही सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं और डिक्लेरेटिव भी सेंटेंस बोल सकते हैं. दे बोथ आर भी निगेटिव और पॉजिटिव. निगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं. सेकंड इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इसमें हमें क्वेश्चंस आस्क करना होता है, मीन्स क्वेश्चंस पूछने होते हैं. थर्ड आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. लास्ट आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस. इसमें हमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस और डिज़ायर्स इन सभी को फॉलो करना होता है. सो आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ इट. मैं आपको इन सभी का एक्सप्लेनेशन देती हूँ विद द एग्जाम्पल ऑल्सो, और एग्जाम्पल भी साथ में बताती हूँ. What is assertive sentence? Okay, assertive sentence that gives negative or positive information about something or someone or state something are called assertive sentence. यानी ये किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी थिंग के बारे में, किसी के भी बारे में कोई भी एक, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इन्फॉर्मेशन हमें गैदर होती है, मीन्स रिसीव होती है, मीन्स मिलती है, जानने के लिए मिलती है. दैट इज़ assertive sentence और declarative sentence. जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अ गुड लीडर. वहाँ एक गुड लीडर है तो हमें किसी पर्सन के बारे में ये जानने को मिला कि वो कैसा लीडर है, गुड लीडर है. ओके, सो नेक्स्ट इज हिज फादर वॉज अ लॉयर. अब हमें यहाँ जानने को क्या मिल रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है कि उसके जो फादर है वो लॉयर है. सो दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन ऑफ द फादर. ऑल राइट, नेक्स्ट इज आई डोंट हैव एनी बुक. मेरे पास कोई बुक नहीं है. सो देयर इज़ अ निगेटिव सेंटेंस. ओके, यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है वो निगेटिव है, मीन्स निगेटिव में भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि मेरे पास कोई भी बुक नहीं है. ऑल राइट, so that is a assertive sentence. Okay, next is interrogative sentence. Interrogative sentence, that means sentence that asks question about something or someone are called interrogative sentence. Interrogative sentence क्या होता है? इसमें हमें कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या कोई हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है किसी भी चीज़ के बारे में, किसी की भी बारे में.
Okay, so that will be a negative sentence. Next, for example, what is your name? So this is a question. आपसे कोई आपका नाम पूछेगा तो that is a question. So that is also a interrogative sentence. Sorry, interrogative sentence. Next is where shall we go? आज हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ जाएंगे? Sorry. So this is also a question. So it's included into interrogative sentence. Next is did you like it? क्या तुम्हें यह पसंद आया? So that is also a question. So here are the third sentence, the kind of sentence. The third sentence is exclamatory sentence. Sentence that express strong emotions are called exclamatory sentence. Exclamatory sentence and with exclamation mark. So what is exclamatory sentence? इसमें हमें क्या जानना है कि वो मिलता है कोई एक स्ट्रॉन्ग इमोशंस वाले जो सेंटेंस होते हैं, चाहे वो सैड हो फीलिंग हो रही हो, चाहे हैप्पी फीलिंग हो रही हो, चाहे एक शॉक लग रहा हो हमको. सो दीज ऑल आर इंक्लूड इनटू द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ओके, सो here is एग्जाम्पल. वाओ आई रियली लाइक इट. सपोज किसी ने हमें कोई गिफ्ट ला के दिया तो हमारा एक शॉकिंग इन द सेंस कि एक शॉक हो जाएंगे, यार वाओ हमें कितना प्यारा सरप्राइज़ मिला. सो हम वहाँ पे क्या रिएक्ट करेंगे? एक शॉकिंग वाले इमोशंस शो करेंगे. मीन्स हमें कुछ पता नहीं है, प्री प्लान कुछ नहीं हुआ है, हमें बाद में सारी चीज़ें सडनली कोई चीज़ पता चल रही है तो हमारे जो है एक्सप्रेशन है वो थोड़े से समथिंग डिफरेंट हो जाएंगे, थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे. ओके, व्हाट अ नाइस प्लेस. हमने किसी कोई अच्छी सी प्लेस देखी तो हमने उसको एकदम से हमें एक फीलिंग आई अंदर से कि वाओ कितनी प्यारी है. तो मीन्स सडनली जो फीलिंग्स आती हैं, चाहे वो शॉकिंग हो, चाहे सैडनेस वाली हो, चाहे हैप्पी फीलिंग हो, वो दीज ऑल आर इंक्लूडिंग इनटू द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ओके, next is imperative sentence. The sentence which is used to convey a command, a request or forbiddance is called an imperative sentence. इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? हमें कोई भी या तो कोई रिक्वेस्ट पता चलती है सेंटेंस में या कमांड पता चलती है आपको. ठीक है, जैसे सपोज दैट इज आई से सिट डाउन. सो आई कमांड यू, मैंने आपको कमांड दी यहाँ पर. सिट डाउन, कम इनसाइड, मैंने आपको सब्जेक्ट जो होता है आपका वो यहाँ पे हिडन होता है, सब्जेक्ट को शो नहीं किया जाता है, सब्जेक्ट को हिडन कर आपकी जो है सेंटेंस को बोला जाता है. बट उसका मीनिंग जो मीनिंगफुल होता है वो ऐसा नहीं होगा कि सब्जेक्ट शो नहीं होगा तो आपका जो है मीनिंग लेस होगा सेंटेंस. नो, और दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉपर सेंटेंस, वो भी एक प्रॉपर सेंटेंस होगा. बट क्या होता है इसमें हिडन होता है ऑलरेडी. मीन्स हम उसको ना बोलते भी नहीं हैं और सब्जेक्ट को, बट वो हमें समझ में आ जाता है कि किसके लिए और क्या बोला जा रहा है. ओके, सपोज आप लोग सभी खड़े हुए हैं और मैंने बोला सिट डाउन, तो ऑब्वियसली सी बात है आप सभी को बोला होगा तो आप लोग सब समझ जाएंगे. नेक्स्ट इज कम इनसाइड. कोई बाहर खड़ा हुआ है तो मैं नहीं बोलूँगी यू कम इनसाइड, ऐसा है आई कैन से मैं यहाँ पे क्या कह सकती हूँ? कम इन. सो आप समझ जाएंगे कि रूम के आप बाहर है तो आप इससे बोला है हमने. सो आप यहाँ पे क्या हुआ कि नाउन और जो सब्जेक्ट है वो हिडन होगा यहाँ पे. सपोज सम एग्जांपल, सिट डाउन. सेकंड इज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर. यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं प्लीज़ यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो मुझे पानी का ग्लास ला कर दो. या हम यहाँ पे ये बोलेंगे ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, दैट इज़ ऑल्सो राइट हियर. ठीक है, मीन्स हम यहाँ पे क्या होता है कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हम सब्जेक्ट को शो नहीं करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज डोंट टच माई फ़ोन. ऑब्वियसली सी बात है कि अगर मेरा फ़ोन रखा हुआ और आप टच करने वाले होंगे तो मैं यही बोलूँगी आपसे कि डोंट टच माई फ़ोन, यू डोंट टच माई फ़ोन. मैं अगर ये भी बोलूँगी तो कोई रॉन्ग नहीं है. बट ये क्या है यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हिडन हो जाता है और हम बोल भी वो सब्जेक्ट को हटाकर बोल भी देते हैं. उसका मीनिंग भी जो है मीनिंगफुल भी हो जाता है और समझ में भी आ जाता है और सब्जेक्ट भी हिडन हो जाता है सेंटेंस में. सो
फाइनली आई मीन दैट कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट हिडन रहेगा बट मीनिंगफुल रहेगा और जिससे हम बोल रहे हैं वो उसको समझ भी जाएगा. ओके, सो द सेंटेंस इज ओवर हियर. Okay, you have to write down all in your notebook. Okay, so bye, take care.